गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करवा दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। यदि आप वो सब नहीं देखे हो तो पहले जाकर वो सब वीडियो आप लोग देख लो, जिससे ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ओके, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोग जा करके सबसे पहले जो इसका बेस है, अगर नहीं देखे हो तो बेस देख लो, नहीं आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। ठीक, बाकी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बाबू कि -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और 3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण याद करो। बाबू ऐसे ही है ना, ये मान लो आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका A है, ये आपका B है। तो यहां से आपको पता है कि जो इसका P का निर्देशांक दिया है बाबू, वो दिया गया है 2,5 और ये -3,6 दिया गया। बाकी इस रेखा पर एक निर्देशांक दिया गया है, वो दिया गया -3,5 दिया गया है। तो इसके बाद जो AB रेखा जो आपका है वो जो है PQ पर क्या है, लंब है। तो यहां से दिया है बिंदु P तथा माना, क्योंकि हम माने ना P और Q, माना बिंदु P तथा Q का निर्देशांक 2,5 तथा -3,6 है। ये हमें दिया गया है। ओके, अब देखो हमने एक बात और आपसे बताया था कि क्या बताया था बाबू, P तथा Q के निर्देशांक दिए गए हैं। अब इसके बाद यदि आपको हमने बताया था कि देखो यहां से क्या है कि P और Q जो है वो क्या है, AB जो आपका है वो PQ पे लंब है। तो आप ऐसा ही और एक चीज और हम मान लेते हैं तथा जो प्रवणता है AB की प्रवणता, AB बराबर m, ये हम मान लेते हैं AB की प्रवणता बराबर m है। आपको हमने बताया भी था कि प्रवणता क्या होती है, m होती है। बट अगर दो रेखाएं हो, जैसे एक रेखा ये एक रेखा ये, तो दोनों की जो प्रवणता का गुणनफल हमने बताया था वो क्या बताया था कि m1 × m2 = -1। अर्थात अगर इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है, तो m1 × m2 क्या बताए थे हम, -1 बताए थे। तो यहां से आप लिख सकते हो कि AB, सबसे पहले AB लंब आपका क्या है, क्योंकि AB लंब किस पे है, PQ पे है, इसलिए AB की प्रवणता जो होगी वो गुणे PQ की प्रवणता =-1 होता है। AB की प्रवणता गुणे PQ की प्रवणता =-1 होता है। और हम AB की प्रवणता हमने निकाला है, ठीक, हम निकाले है ना। तो देखो यहां से सबसे पहले x1 बराबर कितना दिया है, 2 दिया है, x2 बराबर कितना दिया है, -3 दिया है, और y1 बराबर कितना दिया है, 5, y2 बराबर कितना दिया है, 6। ये तो हमें दिया गया है ना बाबू भाई। अब देखो AB की प्रवणता हमने क्या माना है, m लिख दिए, गुणे इसके बाद PQ की प्रवणता क्या होती है, y2 - y1 x2 - x1। ऐसे ही तो प्रवणता निकालते हैं बाबू, टोटल क्या है, -1, क्योंकि हमने प्रवणता निकालने का तरीका बताया था ना कि y2 - y1 x2 - x1 से ही तो प्रवणता निकलता है। तो यह हो गया, और गुणे y2 की वैल्यू आपको पता है कि y2 आपका 6 है, y1 कितना है, 5, तो 6 - 5 हो गया, बटे x2 की वैल्यू -3 है और x1 की वैल्यू कितना है, -2 हो जाएगा। यही तो होगा भैया, ये 6 - 5 और -3 -2 ही तो होगा। तो ये आपका क्या
निकल के आएगा और बराबर -1, तो यम इक्वल टू निकल के आएगा 6 में से 5 गए, सॉरी गुणे में भी होगा 1/-5 इक्वल टू -1, तो यम इक्वल टू क्या होगा -+5। तो जो प्रवणता यम की वैल्यू आ गई वो यहां से आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां तक दिया था बिंदु PQ का निर्देशांक ये दोनों दिया गया है, इस रेखा का एक निर्देशांक दिया गया है, बाद में उसका काम करते हैं। और हमने मान लिया कि AB की जो प्रवणता है वो क्या है यम है। अगर इसकी प्रवणता यम है तो इसकी प्रवणता क्या होगी m2, m1 m2 कर लेते हैं, या AB की प्रवणता गुणे PQ की प्रवणता मैंने बोला था -1 होता, प्रूफ भी करवाया था। तो m1 गुणे m2 इक्वल टू -1 होता, मतलब दोनों की प्रवणता यदि मल्टीपल में किया जाए तो -1 के बराबर होता। वहां पे हमने बोला था कि एक की प्रवणता दूसरे के व्युत्क्रमानुपात के रूप में होती है। तो यहाँ से AB की प्रवणता गुणे PQ की प्रवणता -1, हमने AB की प्रवणता ये मान रखा है और PQ की प्रवणता नहीं दिया तो y2 - y1 x2 - क्योंकि PQ का मुझे पता है निर्देशांक ना, तो PQ की प्रवणता निकल ही सकती है, तो हमने निकाल लिया -1। तो यम की वैल्यू यहां से आ गया 5। ये तो आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे क्या कर रहे हैं कि हमें AB का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो बताओ AB की, अब देखो अब रेखा AB के किसी बिंदु का निर्देशांक या आप कह सकते हो जो AB रेखा है, रेखा AB के ये बिंदु कितना दिया है बाबू, देख लेते हैं। तो हमें दिया गया है यहां से -3 का के बिंदु -3, 5। अब रेखा AB के बिंदु -3, 5 से जा रही है ना, बिंदु से बिंदु AB के बिंदु -3, 5 से जा रहे रेखा का समीकरण। भैया ये बिंदु दिया था इसका और समीकरण, तो आपको पता है y - y1 इक्वल टू होता है m इंटू x - x1 होता है। तो y की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू माइनस ये हो गया 5 है, इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से 5 निकला हुआ है। ओके, और x - x1 अर्थात x की वैल्यू क्या है आपका x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये आपका हो जाएगा y - 5 इक्वल टू 5x + 15। तो सबको इधर ले, सबको उधर ले जाओगे, x की तरफ 5x हो जाएगा, y इधर जाएगा -y, और -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, और 15 5 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आपका निकल के चला आया रेखा AB का समीकरण। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइज करके पुनः देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब इसके अगले क्वेश्चन पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, एक रेखा दिया है 1, 0 और 2, 3 बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है। सेम तरीका बाबू, मान लो ये रेखा दिया गया है, मान लो PQ AB, ये बिंदु R है। ओके, मिलाने वाली रेखा, और देखो इस रेखा को जो मिलाने वाली है उसका निर्देशांक दिया गया है, और निर्देशांक क्या दिया गया है, मतलब हमें जो AB का निर्देशांक है वो पुट है, मतलब दिया गया है। तो कितना दिया गया है बाबू, वो दिया गया है, सॉरी थोड़ा सा लेट लग रहा, हाँ 1, 0 दिया गया है, और B का जो निर्देशांक दिया गया है वो 2, 3 दिया है। इसी को PQAB
सकते हो, ऐसा नहीं इसी को ए बी उसी को पी क्यू, नाम है, अचर पद है, किसी को मान सकते हो। और इसके बाद कह रहे हैं मेरे भैया कि ये जो है किस अनुपात में भी दे रहे, आर से जाने वाली माध्यिका, ये तो हो गया, कह रहा है 1 अनुपात n के अनुपात, मतलब 1 अनुपात n के अनुपात में विभक्त है। ठीक है, तो यहां से आप ये सवाल आपको दिया गया है तो हमें निकालना है ए बी का समीकरण। तो हम विभाजन के सूत्र से इसका क्या निकालना है, इस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ओके, ठीक, तो अब देखो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहां से आप बोलोगे, माना बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः 1,0 तथा 2,3, ये तो आपको पता हो गया, 2,3 है, तथा बिंदु आर रेखा ए बी को 1:n में विभाजित करता है। तो यहां से ये तो विभाजित हो गए ना बाबू, 1:n के रूप में विभाजित हो गए। अब देखो, तथा जो आपका PQ लंब है वो किस पे है बाबू, AB पर। जो PQ लंब है आपका वो आपका AB पर है। अब देखो हमने इसका मान लिया आपका x और y है, उसमें देखो दिया था ना, इसके पहले वाले सवाल में क्या था, निर्देशांक दिया गया, इसमें नहीं दिया, तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं जब अनुपात दिया हो, मान लो m1 m2 दिया हो और ये दोनों बिंदु दिए हैं, तो विभाजन सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल में हम लोगों ने विभाजन सूत्र पढ़ा था। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से जब आप निकालोगे r का निर्देशांक, विभाजित r का निर्देशांक, तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बाबू, ऐसे आएगा। देखो कैसे होता विभाजन सूत्र, सबसे पहले यदि हम ये उठाते हैं, मतलब ये आपका m1 है m2 है, तो होता है x2 m1, मतलब 2 गुणे 1 प्लस क्या होता है x2 मतलब m1 x2 होता है, ओके, फिर m2 x1 होता है, तो n गुणे 1 अपान m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस n, कॉमा, इसके बाद y वाला देख लेते हैं, वही का m2 y1 होता है, मतलब 0 प्लस n अपान, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे समझ लो। फिर इसके बाद m1 y2 प्लस 1 गुणे 3 अपान 1 प्लस n, ओके। तो ये आपका निकल के चला आएगा 2 प्लस n, अर्थात आप लिख सकते हैं n प्लस 2 अपान 1 प्लस या n प्लस 1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमा n प्लस 3 अपान 1 प्लस n। तो ये आपका क्या हुआ, निकल के आ गया। ठीक है, किसका, ये क्या आ गया आपका, सॉरी एक चीज और गलत हो गया ना थोड़ा सा, यहाँ पे गुणे का निशान था, तो ये n गुणे 0 हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस 3 अपान 1 प्लस n हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, निर्देशांक आ गया, किसका निर्देशांक आ गया, r का निर्देशांक आ गया, और PQ लंब A पे है और इसका हमें निर्देशांक मिल गया है। और अब मान लेते हैं कि जो है PQ की प्रवणता, मान लेते हैं PQ की, माना PQ की प्रवणता यम है, तो आप जान लो कि AB की प्रवणता, सॉरी PQ की प्रवणता उसी प्रकार से पहले वाले की तरह गुणे AB की प्रवणता बराबर -1, तो ये हो जाएगा m गुणे AB की प्रवणता
क्या होगी y2 माइनस y1 अर्थात 3 माइनस 0, 3 हो जाएगा 3 माइनस 0 बटे y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 अर्थात 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से आपको निकल के आएगा m बराबर m गुणे 3 बटे 2 इक्वल टू माइनस 3 बटे 2 में 2 में से 1 बचेगा तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बटा 3। तो जो m की प्रवणता आ गई वो कितना आ गया बाबू माइनस 1 बटा 3 आ गया। अब हमें क्या करना है समीकरण, तो अब रेखा PQ का जो समीकरण होगा यहां से देख लेते हैं। रेखा PQ का समीकरण क्या होगा, तो बाबू वही होगा ना कि m y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x2 माइनस मतलब x माइनस x1, यही होता है ना। तो अब ये होता है तो रख देते हैं वैल्यू उठा के सबको, तो y है माइनस y1 की वैल्यू क्या है, यहां से देखो y1 की वैल्यू क्या है 3 1 प्लस n, ओके। इसके बाद इक्वल टू m की वैल्यू कितना है माइनस 1 बटा 3 है, इक्वल टू सॉरी x माइनस x1 की वैल्यू है n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 ऐसे, ओके। तो ये दिया गया है, यदि आप चाहो तो इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, नहीं तो मैं तो सॉल्व भी कर रहा हूं ना। तो देखो ये क्या होगा, इसका गुणा इसमें करवाओगे तो हो जाएगा 1 प्लस मतलब आप इसे लिख सकते हो n प्लस 1 या 1 प्लस n, कोई दिक्कत नहीं। तो n प्लस हमने तो 1 प्लस n किया था, कोई दिक्कत नहीं, आप n प्लस 1 भी कर सकते हो और ये गुणे y हो जाएगा और माइनस 3 और पूरे के बटे क्या होगा 1 प्लस n या n प्लस 1, जोड़ में किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, इक्वल टू। अब देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा माइनस 1 बटा 3 और x माइनस n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो 3 का गुणा इधर करवा दोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा इंटू में n प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 9 इक्वल टू। अब n प्लस 1 का गुणा इधर कराओगे तो माइनस n प्लस 1, ओके। एक में होगा तो वही होगा ना, एक में किसी का गुणा करवाओगे तो वही होगा और इंटू में हो जाएगा आपका, ये ऐसे कोष्टक में रहने दो तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू, यहां से देखो ऐसे थोड़ा सा बड़ा कोष्टक बना लो, x इंटू n प्लस 1 हो जाएगा और माइनस में n प्लस 2 और पूरे की बटे में क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा, ठीक इतना आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। तो देखो जगह है बाबू, आप ऊपर का लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं मिटा दे रहा हूं, ओके। देखो आगे क्या करोगे, सब कुछ मिटा दे रहा हूं, आप कंफ्यूज रहोगे। तो देखो ये मेरा सिर्फ बचा जो हमें जिसको हल करना, ओके। ध्यान से देखना, ये आपका हुआ है n प्लस 1, ओके। अब देखो ये आपका हो जाएगा 3y और n प्लस 1, ओके, माइनस 9 है बराबर। अब देखो ये क्या है बाबू, देखो एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं n प्लस 1 ऐसे माइनस में, ठीक गुणे में है ये, और ये लिखा है x इंटू n प्लस 1 है, ओके। अब ये बताओ अगर माइनस को मैं कोष्टक तोड़ दूं तो ये माइनस n माइनस 2 हो जाएगा और पूरे की बटे में n प्लस 1 है, तो इससे ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से बच गया आपका 3y और n प्लस 1 और ये माइनस 9। अब देखो यहाँ से क्या बचा, माइनस है बाबू यहाँ, तो माइनस x इंटू n प्लस 1 बचा और इसके बाद ये माइनस ये वाला क्या हुआ इसमें भी गया, तो ये क्या हो गया मतलब इसको ऐसे तोड़ दिया हमने तो x हो गया और ये माइनस प्लस n और ये प्लस 2 हो गया। अब सबको इधर
ये माइनस में जो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा n+1 और ये आपका हो जाएगा प्लस में 3y और n+1 और इक्वल टू क्या होगा n इधर प्लस में है और 9 भी उधर जाएगा तो +2 + 9। ओके, तो ये आपका x × n+1 और प्लस 3y और n+1 इक्वल टू n+11। यही क्या होगा आपका रेखा का समीकरण होगा। ठीक, तो ये आपके रेखा का समीकरण होगा। देखो y है, इधर भी गुणा करवा सकते हैं कि 3 × n+1 गुणे y, इधर भी कहीं भी गुणा आप करवा सकते हो, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो 2 ही क्वेश्चन हुआ, 20 मिनट चलेगा समय। बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।